ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यस्य भूमि प्रमा अन्तरिक्षम् उतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मौर्विटङ्कारजन्मानं भीषणं धर्मविद्विषाम् आर्तानां सान्त्वनं वन्दे तमानन्दं दयामयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीमद् भगवद गीता कथा के सभी प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। अब हम चल रहे हैं विगत चतुर्थ अध्याय के समापन के पश्चात पांचवें अध्याय की तरफ। इस अध्याय के साथ एक नई पंक्ति से हम इस महान वाणी की महिमा को अपने हृदय में स्थापित करते हैं। गुरु हो तो गोविंद जैसा, कृष्ण जैसा, और यात्रा हो तो ऐसे सद्गुरुओं के नेतृत्व पर आगे आगे वो हों, पीछे पीछे हम चल पाएं। तो ये सौभाग्य अर्जुन को मिला है, तो उसी को इन पंक्तियों में दर्शाया गया है। गुरु गोविंद रथ में आगे, सुन गीता को अर्जुन है जागे। गुरु गोविंद रथ में आगे, सुन गीता को अर्जुन है जागे। सुन गीता को अर्जुन है जागे। आगे आगे जाते हुए गुरु ने क्या बताया? कहा ममता को तुम छोड़ देना। सारी समस्याओं की जड़ ममता, जिस दलदल में धंसा पड़ा है दुर्योधन, और जो अपने ऐसे नेत्रहीन पिता को भी संकट में डाल रहा है, पूरे परिवार को, कुल कुटुंब को, राष्ट्र को, विश्व को, इस ममता के दलदल में। कहा ममता को तुम छोड़ देना, खुद को ईश्वर से तुम जोड़ लेना। खुद को ईश्वर से तुम जोड़ लेना। मोह दल दल से निकलो तुम आगे, सुन गीता को अर्जुन है जागे।
दलदल से निकलो तुम आगे, सुन गीता को अर्जुन है जागे। गुरु गोविंद रथ में है आगे, सुन गीता को अर्जुन है जागे। सुन गीता को अर्जुन है जागे। बोलिए नंदनंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आज से पाठ चल रहा है 5वें अध्याय के आरंभ से ही। गीता के प्रति अपनी भावना को बहुत उदात्त बनाते हुए आप इस वाणी का मेरे साथ पाठ करेंगे तो अच्छा रहेगा। अथ श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। इस अध्याय में आकर अब अर्जुन को कुछ पूछना है, क्योंकि चौथा अध्याय सुनने के बाद एक संशय मन में आया है। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि। यच्छ्रेय एतयोरेकं, यच्छ्रेय एतयोरेकं, तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवानुवाच। संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसाकरावुभौ, तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कर्मयोगो विशिष्यते। जीयस नित्यसन्न्यासी, यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति। निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो, निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो, सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथक् बाला, प्रवदन्ति न पण्डिता। एक
एकमाप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम् उभयोर्विन्दते फलम् उभयोर्विन्दते फलम्। जय जय आनंदमय हरि बोल। जय जय आनंदमय प्रभु बोल। जय जय आनंदमय प्रभु बोल। जय जय आनंदमय प्रभु बोल। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है वो, लक्ष्मी दुर्गा भवानी है वो। जय जय आनंदमय हरि बोल। जय जय आनंदमय प्रभु बोल। जय जय आनंदमय प्रभु बोल। जय जय आनंदमय प्रभु बोल। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसा कि निवेदन हुआ था, श्रीमद् भगवद गीता का हर अध्याय एक अलग से योग है। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग था, और ये जो 5वां अध्याय है ये कर्म संन्यास योग है। कर्म संन्यास योग, किस तरह से कर्म को और किस तरह से संन्यास को समन्वित किया जाए और इस जीवन को सफल बनाया जाए। क्योंकि दुनिया में जो भी समझदार लोग होते हैं वो अवसर को कभी मामूली नहीं मानते हैं। उनको पता है कि अवसर बहुत मुश्किल से मिलता है, और एक बार जब कोई अच्छा अवसर हाथ से निकल जाए तो दोबारा उसका फिर से मिलना भी इतना आसान नहीं है। इस महत्वपूर्ण बात को अर्जुन जानते थे, और ऐसे समय में उन लोगों का ही निर्णय सही होता है जो अपनी वर्तमान की जो सुखेच्छा है, वर्तमान की जो तृष्णा है, वर्तमान में जो भीतर से एक तरह से कामनाओं की ज्वालाएं हैं उठी हुई, उन सब पर नियंत्रण कर सकता है। दुर्योधन की समस्या है कि वो वर्तमान के सुख के लिए बहुत ज़्यादा लालायित है। वो जीवन को न तो बहुत पीछे से देख पा रहा है, न जीवन को बहुत आगे तक देख रहा है। जबकि जीवन की सच्चाई ये है कि पीछे भी अनंत है और आगे भी अनंत है। महर्षि दयानंद जी ने बहुत स्पष्ट कर दिए जो तथ्य होते हैं। उन्होंने कहा कि 3 सत्ताएं अनादि हैं, परमात्मा अनादि अनंत, और ठीक इसी तरह से जीव भी अनादि है। उसका भी कहीं से आरंभ नहीं, कहीं जाके अंत नहीं। और ये जो प्रकृति है ये भी मूल रूप से अनादि है। तो इन तीनों का ये जो खेल चल रहा है, यही खेल जब व्यक्ति नहीं समझता है तो उसके लिए जाकर के बन जाती है जेल। यानी कि मस्ती में, खेल में लगा रहा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो मैं मस्ती में खेल रहा हूँ यही खेल मेरे लिए बहुत बड़ी जेल हो जाएगी। तो इस गलती से बचने के लिए अर्जुन के ऊपर बड़ा आशीर्वाद है, गुरुजनों का है, उसके अपने पूर्वजनों के पुण्य कर्म है। इसलिए इतनी बड़ी विपदा सामने खड़ी है, फिर भी वो किसी भय के कारण या किसी क्रोध के कारण या किसी लोभ या तृष्णा के कारण बिना सोचे समझे किसी गतिविधि में वो लगना नहीं चाहते। वो पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर कर लेना चाहते हैं, और
सौभाग्य ये है कि गुरु गोविंद रथ में हैं आगे। तो गोविंद जैसे, श्री कृष्ण जैसे योगेश्वर उनके रथ को संभाले हुए हैं। तो आज इस अध्याय में कहा, अर्जुन ने आकर के प्रश्न उठाया, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे श्री कृष्ण, बड़ा प्यारा नाम है कृष्ण का। और ये नाम बहुत अर्थों को देता है, लेकिन मैं समझता हूँ एक अर्थ में सभी अर्थ आ जाते हैं, वो है आकर्षण। क्योंकि जब इतनी सारी योग की सिद्धियां किसी एक देहधारी के अंदर समाहित हो जाएंगी, तो आप हिसाब लगाओ कि आकर्षण कितना होगा। जैसे 0 वाट का भी एक बल्ब है और 1000 वाट का भी कोई बल्ब है, तो दोनों ही बिजली से प्रकाशित होती हैं, लेकिन एक कितना अधिक प्रकाश फैलाता है और एक उसकी तुलना में कितना कम प्रकाश फैलाता है। नाम वही है, बल्ब बल्ब है, लेकिन प्रकाश का दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कृष्ण एक ऐसी सत्ता पृथ्वी में है उस समय द्वापर युग में, इस भयानक भीषण युद्ध के काल में। यद्यपि पृथ्वी आज भी किसी ऐसी आत्मा की तलाश में है, मानव समाज किसी एक ऐसे सत्ता की तलाश में है, क्योंकि दोबारा से विश्व युद्ध का ये जो वातावरण बना है और बहुत ही मारक हथियार इंसान ने बना लिए हैं, तो कोई एक ऐसा आकर्षण का पुंज व्यक्ति दिखाई दे जिसके आकर्षण से सब प्रभावित होकर के जो संसार के अहित में लोग अपने अपने तृष्णाओं के कारण बड़े बड़े षड्यंत्र करने जा रहे हैं, वो उनके षड्यंत्र फेल हो सकें। तो यहाँ पे कहा कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि। ये सबको आकर्षित करने वाले, सब में अपना वो जो प्रभाव फैलाने वाले श्री कृष्ण, एक तरफ तो आप कर्म के संन्यास की बात को ही सर्वाधिक महत्व देते हुए दिखाई देते हैं, और साथ साथ में पुनः फिर वहीं आप रुकते नहीं, पुनर्योगम च संससि, फिर आप योग की महत्ता के बारे में भी तत्काल प्रशंसा करने लगते हैं। इन दोनों चर्चाओं के बीच में मुझे स्पष्टीकरण चाहिए। यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। जो इन दोनों में से श्रेयस्कर है। अब ये श्रेय शब्द बहुत बहुत ही उत्तम शब्द है। श्रेय माने कल्याण हो, भला हो, बल्कि इतना कल्याण हो कि व्यक्ति के बंधन सारे टूट जाएं। तो उपनिषदों में श्रेय के ऊपर बहुत अच्छा बोला गया है। बहुत ऋषि मुनियों ने बैठ करके इसके ऊपर बड़े बड़े चिंतन मनन किए हैं कि इस आत्मा का श्रेय किस में है, इस आत्मा की भलाई किस में है, इस आत्मा की सार्थकता किस में है, जो इतनी बड़ी यात्रा पे निकली हुई है, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, कभी ये पेड़ पौधों में केवल उपस्थित मात्र रह करके प्राण के सहारे चेतना शून्य होकर के जीवन जीती है, कभी कीट पतंगों में चेतना के साथ होते हुए भी अत्यंत नारकीय जीवन को ये आत्मा व्यतीत करती है, और कभी पशु पक्षियों में आकर के और भी अधिक चेतनाओं के साथ में विविध प्रकार की यातनाओं को ये आत्मा झेलती है। तब कहीं जाकर के ये मानव का, नर नारी का सुंदर शरीर इसको मिलता है। तो ऐसी स्थिति में इस योनि में आकर के अगर श्रेय की प्राप्ति न हो तो कब प्राप्ति होगी? तो कहा यश्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। इन दोनों में जो कर्म का संन्यास करने में श्रेय है या कर्म योग को करने में श्रेय है मेरा, ये आप दोनों की प्रशंसा करने की बजाय जो मेरे लिए इन दोनों में से क्या उत्तम है, एक को निश्चित करके बोल दीजिए, ऐसा अर्जुन ने कहा। कभी कभी व्यक्ति की चर्चाओं में इस तरह के भाव आते हैं,
भगवान कृष्ण की तो खैर बहुत ऊंची स्थिति है। वो तो जो कुछ भी अगर कह रहे हैं तो उसका भी रहस्य इतना बड़ा है, वो कहना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है, क्योंकि अर्जुन कहीं ऐसा न समझें कि कर्मयोग का महत्व कम है। लेकिन हम संसार में देखते हैं कुछ लोग बड़ी चालाकी के साथ अपनी दोगली बात बोलते हैं, और उनकी चालाकी बातों के भीतर ये वाक्छल जिसको कहा जाता है। कुछ लोगों को भगवत गीता पढ़ते हुए भगवान कृष्ण की कहने की शैली में जो वाक्छल दिखाई देता है, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप ठीक नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, ये सही है कि वाक्छल होता है, और ये भी सही है कि उसके लिए इसी तरह के प्रयोग किए जाते हैं जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। कहते हैं एक आदमी जो बड़ा भोगी विलासी प्रवृत्ति का आदमी था, अपनी पत्नी के साथ फ्रांस गया, पेरिस घूम रहा था। वहाँ के आकर्षक जीवन को देख करके एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि ये मुझे पेरिस बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो पत्नी कहती, हाँ बढ़िया तो मुझे भी लग रहा है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बोलिए। कहता है मैं जितने दिन हो गए पेरिस में घूमते हुए, जो यहाँ नज़ारे मुझे, क्योंकि नज़ारे ज़्यादा भोग विलास के हैं, तो शारीरिक आकर्षण के विविध प्रकार के स्वरूपों को देख करके वो लालायित हुआ है, और अपना जो विशुद्ध गृहस्थ जीवन है उस जीवन की मर्यादा को तोड़ रहा है, लेकिन ये बात वो कह नहीं पा रहा है। तो उसने अपनी पत्नी से बड़ी चालाकी से कहा कि मुझे पेरिस घूमते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। पत्नी ने कहा कि आप कहना का क्या चाहते हो? वो कहता है मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम दोनों में से अगर किसी को कुछ हो जाएगा ना, तो मैं तो इस पेरिस में ही आकर के रहूँगा। अब आप बताइए इसके कहने का मतलब क्या है? इसमें न तो इसने किसी मृत्यु शब्द का प्रयोग किया, न तुम्हारी शब्द का प्रयोग किया, लेकिन बिना मृत्यु और बिना तुम्हारी कहे इसने वाक्छल से ये कह भी दिया पत्नी को, यानी मेरी इच्छा है कि तू मेरे जीवन से विदा हो जाए और मैं पेरिस में आकर के रह जाऊं। तो ध्यान रखना, ये बहुत ही खतरनाक वाक्छल, यानी हम दोनों में से किसी को कुछ हो जाए ना, तो मैं तो यहीं आके रहूंगा, यानी कि रहना किसने है? तूने है। यानी कि तुझे तो कुछ नहीं होना चाहिए, जो होना चाहिए इसी बेचारी को होना चाहिए, जो जिंदगी भर तेरी पत्नी बन करके तेरे लिए रात दिन जीती है, तेरे लिए खाना बनाती है, तेरे वस्त्र धोती है, तेरे सुख सुविधाओं का ध्यान रखती है, हर पल हर समय छाया की तरह तेरे साथ लगी रहती है। और तू इतना भोग विलास में आ गया कि तू कहता जी, वाणी से तो तू कह नहीं रहा, तू क्योंकि बहुत चालाक है, लेकिन तूने बता दिया, और समझदार महिला समझ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से वाक्छल किए जाते हैं, एक दूसरे को अपनी भावना बताई जाती है। भोले भाले लोग इस वाक्छल को न समझ करके उनकी बातों में आके हाँ भी भर देते हैं। तो क्या श्री कृष्ण इस तरह का कोई वाक्छल अर्जुन के साथ करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। श्री कृष्ण जी का जो संवाद है, जो अर्जुन के लिए हितकर वचनों का कथन है, ये इतना बड़ा संवाद है कि इस पूरे भूमंडल का, इस सृष्टि का मंगल करने वाला है। और वही कारण है कि आज आप देखिए 5 सवा 5 हजार वर्ष के बाद भगवत गीता का प्रकाश और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि इस पृथ्वी में घटित होने वाली अद्भुत घटनाओं में से ये घटना है कि कृष्ण जैसे योगेश्वर अर्जुन जैसे धनुर्धर के साथ में संवाद करें, और फिर बातें ऐसी मार्मिक निकल करके आएं। तो अर्जुन ने पूछा, तो भगवान ने कहा, श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुः तयोस्तु कर्मसन्न्यासात्
कर्मयोगो विशिष्यते। हे मेरे प्यारे अर्जुन, संन्यासः, ये जो संन्यास है, और कर्मयोगश्च, और वो जो कर्मयोग है, श्रेयस करावुहो, दोनों ही मानव का कल्याण करने वाले हैं, नर नारी का उद्धार करने वाले हैं। अभी भी आप देखिए, हमारे नटखट, हमारे बांके बिहारी, हमारे परम बुद्धिमान योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन ने जो ऊपर प्रश्न उठाया है, दोनों में से एक बताइए, तो बताते समय फिर से सिद्ध कर रहे हैं कि मैं एक क्यों बताऊं, जबकि सच्चाई यह है कि संन्यास भी व्यक्ति का निश्रेयस करने वाला है और कर्म योग भी व्यक्ति का कल्याण करने वाला है। लेकिन मेरे प्यारे अर्जुन, अगर तू मेरे से दोनों में से किसी एक चीज के लिए पूछता है, और वो भी अपने लिए पूछता है, जैसे डॉक्टर के पास विविध प्रकार की दवाइयां रखी, और हर दवाई किसी न किसी रोग का निवारण करने के लिए रखी है, लेकिन सामने के रोगी को देख के ही डॉक्टर उस रोगी को सभी दवाई खाने के लिए नहीं बोलता है। वो कोई न कोई उन इतनी बीसियों सैकड़ों दवाई में से कोई एक तरह की दवाई चुन करके बोलता है कि आपके लिए ये दवाई ठीक है, आप ये दवाई इस मात्रा में, इस समय ऐसे लेना, इतने दिन लेना। तो ठीक गुरु भी ऐसा ही होना चाहिए। गुरु देश काल परिस्थिति को जानने वाला, उसी को सर्वज्ञ बोला गया है। सर्वज्ञ का मतलब ये मत लगाइए कि ईश्वर की तरह सब कुछ, ब्रह्म की तरह सब कुछ जानने वाला नहीं। सर्वज्ञ का मतलब है कि आम आदमी जितना जानता है उससे बहुत ज्यादा जानने वाला। सर्व, उस घटना के आसपास की जो सभी आयाम हैं, उसके सारे के एवरी नूक एंड कॉर्नर है उस सब्जेक्ट के आसपास के, उसको जानने वाले को के लिए सर्वज्ञ शब्द अधिक जानने वाले के लिए प्रयोग हुआ है। तो इसलिए ये बहस का विषय नहीं होना चाहिए। तो श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानते हैं, अर्जुन के लिए जो हितकर है वो जानते हैं, और हितकर बातों को लागू करने के लिए इस दूसरे श्लोक में, 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा, तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। उन दोनों में से एक संन्यास और कर्म में से जो कर्म योग है वो विशिष्ट है। विशिष्ट क्यों है, ये इस अध्याय के अंदर इसका बड़ा सुंदर प्रतिपादन होगा, और कर्म का इतना सुंदर प्रतिपादन होगा कि संन्यास की प्रतिष्ठा भी रहेगी और कर्म की महत्ता भी सामने आएगी। इसलिए इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग हो गया है। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। ये जो संन्यास और कर्म है, इन दोनों में से कर्म योग विशेष है। हालांकि अभी भी ये नहीं कहा कि तू यही कर, लेकिन बड़े तरीके से, बहुत तरीके से, जैसे छोटे से पौधे को एकदम एक घड़ा पानी नहीं दिया जाता है, और पानी के बिना भी पौधा चलेगा नहीं, कि दिया जाएगा, थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा। पौधे का जैसे जैसे सामर्थ्य बढ़ेगा, उतना उतना पानी की मात्रा बढ़ाने वाला ही अच्छा माली कहलाता है। तो सदगुरु कृष्ण जैसा ही होना चाहिए। आज गुरुडम की वजह से समाज बटा पड़ा है। आज गुरुडम की वजह से लोगों की जो बुद्धि है वो कुंठित हो गई, क्योंकि इन लोगों ने जो गुरु की सही गरिमा गीता से लेनी चाहिए, और अपने आप को, ठीक है तुम मार्गदर्शक बनना चाहते हो, गुरु बनना चाहते हो, आचार्य बनना चाहते हो, तो उसका तरीका सीखो तो सही सदगुरु भगवान श्री कृष्ण से। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, शिष्य के हित कर वचन कैसे बोले जाएं, कहाँ बोले जाएं, कितने बोले जाएं, बहुत, गुरु का काम बहुत ही संवेदनशील काम है। तुम्हारा गुरु होना पर्याप्त नहीं है, शिष्य का विकसित होना, शिष्य का उद्देश्य को प्राप्त होना, ये ज्यादा जरूरी है।
तुमने तो जो बनना था बन गए, अब तो तुम अपने आप को कवर करके कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, न जानते हुए भी टाइम पास कर लोगे। लेकिन इनका क्या होगा जिनको सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोगों को तुमने अपना नाम दान दे करके अपने पीछे चला लिया और उनके सारे स्वाध्याय को आपने बंद कर दिया, उनके खुले मस्तिष्क से जीवन के तथ्य को, आत्मा के तथ्य को ढूँढने की जो प्रतिभा उनके अंदर विकसित होनी चाहिए, उसका क्या होगा? यही दर्द था महर्षि दयानंद जी को, यही पीड़ा थी कि लोगों को वेदों की तरफ किस तरह से लगाएं, बैक टू दी वेदास, कि ताकि लोग स्वतंत्र होकर के अपनी प्रतिभा को जगाते हुए इन ऋषि मुनियों की पद्धति का दर्शन करें। और एक बार कोई इस मार्ग में आ जाता है, एक बार पिंजरे के पंछी को आप खोल दीजिए, एक बार वो बाहर आकर के खुली हवा में आएगा तो वो कभी, चाहे पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, उसमें वो जाना नहीं चाहेगा। तो इस तरह से धर्म वो है जो व्यक्ति को विकसित होने का मौका देता है, और वो सीखिए ऋषि परंपरा से। और योगेश्वर श्री कृष्ण ऋषि परंपरा के ही आचार्य हैं, ऋषि परंपरा के ही गुरु हैं, ऋषि परंपरा के ही योगेश्वर हैं। तो कहते हैं तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। इन दोनों में से जो कर्म का त्याग है उससे अच्छा कर्म योग है, उसकी विशेषता है, उसकी अलग से विशेषता है। संसार में जिन लोगों ने बंधनों से डर करके कर्म छोड़ दिए, या जिनको बंधनों का डर दिखा करके कर्म से अलग कर दिया गया, उससे संसार का भी बहुत अहित हुआ है, और उन व्यक्तियों का भी जो नेचुरल विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। आवश्यकता कर्म छोड़ने की नहीं, आवश्यकता आसक्ति छोड़ने की। तो जैसे हम कर्म करें और कर्म के फल की आसक्ति छोड़ने की विधि को हम सीखें, तो समझ जाइए कि वो हमारी साधना कर्म के साथ साथ चल पड़ती। एक ऐसे ही संत, बहुत बड़े संत, कलकत्ता कथा करने के लिए जाया करते थे। तो वहाँ उनकी मधुर कथा से, उनके मंगलमय जीवन से, उनके पावन चरित्र से, उनकी मधुर वाणी से लोगों के जीवन में जो ज्ञान के पुष्प विकसित होते थे, उससे उनका यश भी काफ़ी था। अलग अलग तरह के जो वहाँ के श्रेष्ठी जन हैं, धनपति लोग हैं, महाराज जी को अपने डेरे में, अपने घर में, अपने निवास में ठहराने के लिए निवेदन करते थे। लेकिन एक सेठ जी थे जो कह रहे थे कि मैं सिर्फ एक बार नहीं महाराज, मेरी इच्छा ये कि कुछ वर्ष तो लगातार आप मेरे घर ठहरें। तो महात्मा कहने लगे ठीक है, इस बार हम आपके घर में चलते हैं, और अगर हमें ठीक लगा, और दूसरा आपको भी तो ठीक लगना चाहिए। हमने क्योंकि अपने ढंग से रहना है, क्योंकि हम आए हैं हफ्ता 10 दिन के लिए, तो हम आपके पूरे शहर के मेहमान हैं, सैकड़ों श्रोता मुझे सुनते हैं, जो भी मुझे घर ले जाना चाहते हैं, भोजन की भिक्षा देना चाहते हैं, उनका हक है। तो आप दानी हो, आप सेवक हो, आप धर्म की रक्षा के लिए समय भी निकालते हो, संपत्ति भी निकालते हो, तो आपकी अगर श्रद्धा है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन इस बार के लिए मैं तैयार हूँ। अगर मुझे अनुकूलता लगेगी तो मैं अगली बार भी रहूँगा, इसलिए उसकी अभी से प्रतिबद्धता मत जताइए, इस बार हम रहते हैं। तो कहते हैं महात्मा जी को लेने के लिए वो आया था स्टेशन में, महात्मा जी को गाड़ी में लेकर के घर जा रहा है, और रास्ते में समझा रहा है कि महात्मा जी, मैंने ना अपना बहुत बड़ा, अपना एक सपना था कि मैं नया घर बनाऊंगा, नई कोठी बनाऊंगा, और वो आपके आशीर्वाद से वो कोठी बन करके तैयार है। आप मेरे घर चल रहे हैं, आप देखेंगे मैंने अपनी कोठी को बनाने के लिए कितनी मेहनत की, कितनी महंगी महंगी चीज़ें ला करके मैंने इस कोठी को बनाने में लगाया है। तो रास्ते में गाड़ी जैसे जैसे घर की तरफ जा रही थी, सेठ जी की आवाज़ में अपनी कोठी के लिए, अपने मकान के लिए जो
आसक्ति थी, जो लगाव था, वो बढ़ता ही चला जा रहा था। महात्मा जी मन ही मन मुस्कुरा रहे, क्योंकि भगवत गीता में सिखाया है कि योगी व्यक्ति को, ज्ञानी व्यक्ति को, जो संसार में आसक्त लोग हैं, उनके साथ एक तरीके से ही व्यवहार करना चाहिए, उन्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो घर गए, घर जाने के बाद सेठ जी को बिठा के कुछ खिलाया पिलाया और कहता है कि महाराज जी, पहले ये मकान देखें, आप चरण डालें। तो उन दिनों लिफ्ट होते नहीं थे, तो कई मंजिला मकान था, उसको कभी बरामदे में ले जा रहा है, कभी बेडरूम में ले जा रहा है, कभी ड्राइंग रूम में ले जा रहा है, कभी रसोई दिखा रहा है, कभी पहली मंजिल, कभी दूसरी मंजिल, और अल्टीमेटली महाराज जो थके मादे आए हुए थे, उनको मकान दिखा दिखा करके, अपने मकान की तारीफ में कह कह करके घंटों लगा दिए, थक गए। तो महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि सेठ जी, सचमुच आप जो कहते थे ट्रेन से, जब आपने मुझे स्टेशन से लिया, आपने इस मकान को बनाने में अद्भुत काम किया है, बहुत धन भी लगाया है, और डिजाइन भी कमाल का है। आपने जो इसका आर्किटेक्ट चुना, इंजीनियर चुना, कारीगर चुने, सचमुच बहुत अच्छा है। अब मेरे थोड़ा जाप का समय हो रहा है, तो मुझे अब मेरे कमरे में ले चलिए, मैं अपने जप तप में लगूं, ताकि फिर शयन काल हो जाएगा और कल फिर समय पर हमें कथा के लिए मंच में पहुंचना है। तो इस तरह से जो बड़े उमंग से कोठी 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 उसकी चर्चा में सेठ लगा हुआ था, तो उधर से महाराज जी ने अपने कमरे में जाने का एक संकेत दिया, और सेठ शर्माता हुआ ले जा करके महाराज जी को कमरे में बिठाता है, खूब सेवा करता है। अगले दिन से कथा होती है। कथा में लाना ले जाना भी सेठ जी ने अपने साथ, उसका ड्राइवर है, और सेठ जी बैठे हुए महाराज जी को उसी मकान के बारे में, कहीं भी कोई चर्चा होती थी, महात्मा जी कहते थे कि पिछली बार मैं फलाने शहर में था, वहाँ इस तरह से। तो सेठ कहते हैं, लेकिन महाराज जी, आप जहाँ ठहरे, क्या इतना सुंदर मकान था जितने सुंदर मकान में इस बार आप ठहर रहे हो? तो महात्मा जी कहते थे, नहीं, मकान तो वो पुराना था। फिर दूसरी बात चलती थी, समाज की बात, गोरक्षा की बात, धर्म रक्षा की बात, गुरुकुलों की बात। फिर वो कहता था कि महाराज जी, जो मैंने कोठी बनाते समय बुद्धिमत्ता की है ना, अगर यही बुद्धिमत्ता उसमें लगाई जाती, यानी कि अपनी हर चर्चा में कोठी को बीच में वो जरूर लाता था। ऐसा करते करते आना जाना छोड़ना, कथा सुननी, सब कुछ, महात्मा जी चकित थे कि ये आदमी, इसने कर्म तो बहुत किया है, न जाने कितने साल मेहनत करके इसने कमाई की, उसके बाद और मेहनत करके इस कोठी को बनाया, लेकिन ये तो कर्म फल की आसक्ति से बुरी तरह से प्रभावित। मानो महात्मा जी ने उसके लिए प्रार्थना की कि प्रभु, ये धार्मिक आदमी है, लेकिन ये अपने चित्त में इस सांसारिक पदार्थ के प्रति जो भयानक लगाव है, उस लगाव के दलदल में धंस गया है। ये किसी आत्म परमात्मा की, कर्म फल की, भक्ति की, साधना की जो कथा में इतनी मार्मिक बात हो रही, सैकड़ों लोग ताली बजा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, किसी अन्य चीज में आनंद ले ही नहीं पा रहा है, और जबकि मैं खुद इसके घर में रह रहा हूँ, और इसके मन में केवल मकान 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 है। प्रभु, कुछ ऐसा अपना सुदर्शन चक्र घुमाना कि इसकी आसक्ति को कम करना, क्योंकि ये है तो अच्छा आदमी। मकान का जीवन में महत्व है, लेकिन वो उतना ही रहना चाहिए जितनी उसकी सीमा है। इतना ज़्यादा मन के अंदर ये छा नहीं जाना चाहिए जैसे इसके मन में छा गया। तो बात आई गई हो गई, कथा संपन्न हो गई, महात्मा जी चले गए, पूरा वर्ष बीत गया। अगली बार फिर कलकत्ता की कथा का आयोजन था। महात्मा जी को समिति के लोगों से सेठ ने कहा कि पिछली बार महात्मा जी मेरे घर में रुके थे, मेरे परिवार ने खूब महात्मा जी का ध्यान रखा था, महात्मा जी भी खुश थे, और मैंने कहा भी था कि मैं सिर्फ एक बार नहीं, महात्मा जी को कई बार ठहराना चाहता हूँ, तो इस बार भी मुझे मौका दिया जाए। तो कहते हैं समिति ने कहा कि चलिए ठीक है, इस बार आप और सेवा कर लीजिए,
तो कहते हैं सेठ महात्मा जी को लेने के लिए पिछले साल की तरह इस बार भी स्टेशन जब गया तो महात्मा जी जैसे ट्रेन रुकी उतरे, स्वागत हुआ, प्रणाम अभिवादन आदि करने के बाद जब गाड़ी तरफ ले जा रहे थे तो महात्मा जी ने सोचा कि जिस आदमी को जो पसंद हो, कहले सेठ जी कैसे हो, कुशल मंगल हो, आपका मकान तो मुझे भूलता नहीं है, पिछली बार इतने सुंदर मकान में आपने ठहराया। तो महात्मा जी ने थोड़ा अपने मन को हल्का करने के लिए मजाक के भाव से भी मकान से बात शुरू कर दी, क्योंकि इस आदमी को मकान के अलावा कुछ और सूझता तो है नहीं। लेकिन इस बात को सुन कर के महात्मा जी को मकान की तारीफ करते हुए देख कर के सेठ पुलकित नहीं हुआ, हर्षित नहीं हुआ जैसे पिछली बार था। तो कुछ जवाब नहीं दिया सेठ ने। इसी बीच में उस गाड़ी में जाके बैठे, कोई और चर्चा हो गई। उसने इस बार महात्मा जी को पूछा कहाँ कहाँ रहे, कैसे हैं, आपके आश्रम का क्या हाल है, शिष्यों का क्या हाल है। महात्मा जी ने फिर जानबूझ करके कहा मैंने अपने शिष्यों से आपके मकान के बारे में बड़ी चर्चा की। तो इस बार भी सेठ ने कोई खुशी व्यक्त नहीं की। तो कहते हैं इस तरह से घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद में जैसे ही स्वागत हुआ, परिवार ने अभिवादन किया, महात्मा जी को फल फ्रूट इत्यादि परोसे गए। महात्मा जी जानबूझ करके उसको फिर कहते हैं कि सेठ जी ये मकान इतना सुंदर आपने बनाया, इतना अमूल्य बनाया है, इसकी एक एक चीज़ मैं पिछली बार एक हफ्ता रहा मुझे भूलती नहीं। यानी कि बात बिल्कुल विपरीत थी। पिछली बार महात्मा जी कोई और बात करना चाहते थे, लेकिन हर बात पर सेठ मकान को बीच में लाता था। और इस बार बड़ी गजब है कि सेठ कुछ और बात करना चाहता है, लेकिन महात्मा जी मकान को लाना चाहते हैं। तो कहते हैं जब इस तरह से काफ़ी देर व्यतीत हुआ तो सेठ ने देखा कमरे में और कोई है नहीं। तो हाथ जोड़ कर कहा कि महात्मा मैं क्षमा चाहता हूँ, पिछली बार मैंने अपने घर मकान के बारे में इतनी ज़्यादा अपनी आसक्ति आपके सामने रखी और मैंने हर बात पर अपने मकान को ही सबसे आगे रख कर के आपका भी शायद सम्मान ठीक से नहीं किया। शायद उसी का दंड मुझे अब मिल गया है और मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि आप इस बार इस मकान की कोई चर्चा न करें। तो कहते हैं महात्मा जी एकदम चकित होते हैं और कहते हैं सेठ जी आखिर ऐसी बात क्या है, मकान है ही सुंदर, इसमें धन भी बहुत लगा है, बहुत अच्छा भी बना है। कहने लगे उसका कारण आप जानना चाहते हैं? कहने लगे हाँ जानना तो चाहता हूँ। तो कहते महात्मा जी फिर आप कृपा कीजिए मेरे साथ छत में चलिए। तो कहते हैं जैसे वो सेठ महात्मा जी को पकड़ करके छत में ले जाता है और बगल वाली उससे ऊंची नई बिल्डिंग को दिखा करके कहता है कि महात्मन जब से इस पड़ोसी ने मेरे से भी बढ़िया मकान बनाकर, मेरे से ऊंचा मकान बना करके खड़ा कर दिया है, मुझे अपना मकान अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कृपा करके आप इस मकान की चर्चा अब न करें और मैं तो चर्चा करूंगा नहीं, क्योंकि जब से इस पड़ोसी ने बना लिया है मेरे मन में हमेशा रहता है कि मेरा मकान तो छोटा हो गया। पहले मेरा मकान बड़ा था, दूर से मेरा ही मकान दिखता था, अब तो इसका दिखेगा। तो महात्मा जी बहुत गंभीर हो गए, हंसी भी आई। इतने बड़े करोड़ों रुपए कमाने वाले व्यक्ति के अंदर ये कैसा अज्ञानी भाव बैठा हुआ है और इस अज्ञान रूपी रोग का क्या इलाज हो सकता है इस आसक्ति का। तो कहते हैं कमरे में आ गए, खान पान हो गया, शयन हो गया। अगले दिन से कथा शुरू हो गई। कथा में महात्मा जी ने इस बार ममता के ऊपर मोह दलदल से निकलो तुम आगे कहा, ममता को तुम छोड़ देना, खुद को ईश्वर से तुम जोड़ देना, मोह दलदल से निकलो तुम आगे, सुन गीता को अर्जुन है जागे। तो महात्मा जी ने ये समझाया कथा में सांकेतिक रूप से। और इस बार सेठ क्योंकि मकान की आसक्ति थी नहीं, एक तरह से मन के अंदर उदासी भी थी कि मेरे से ज़्यादा बढ़िया मकान पड़ोसी ने बना लिया है। तो अपने मन की इस व्यथा के कारण महात्मा जी को पहली बार
उसने ध्यान से सुना, और जब ध्यान से सुना, अब मकान क्या, दुकान क्या, पैसा क्या, रिश्ता क्या, चित्त जो है प्रभु चर्चा में, प्रभु की सृष्टि के रहस्य का जो वर्णन महाराज श्री के मुखारबिंद से हो रहा था, उस चर्चा में पहली बार सेठ का मन लगा। और जब सेठ जी को कथा से वापस घर लाता था, बातचीत होती थी, तो महात्मा जी ने पूछा कि सेठ जी, एक बात मुझे आप बताइए, पिछली बार मैं आपके यहाँ रहा, आपने मेरी यही सेवा की जो आप कर रहे हैं, लेकिन इस बार नया मैं ये देख रहा हूँ कि आपको कथा में आनंद आ रहा है। आप ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे मैंने कल कोई श्लोक सुनाया, कल कोई मंत्र सुनाया, कल कोई कथा सुनाई, उसके ऊपर आज आप इस तरह से प्रश्न पूछते हो, ये वाली बात पिछली बार नहीं थी। तो सेठ जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि महात्मन, उसका कारण इस मकान के प्रति मेरा मोह था। जिस मकान को बनाने के लिए मैंने जिंदगी भर की कमाई लगाई और ये सोचा कि कलकत्ता में मेरे जैसा दूसरे का कोई मकान नहीं होना चाहिए, इस मेरे अहंकार को पड़ोसी ने मकान बना करके जब ध्वस्त कर दिया, तो महात्मा कहने लगे, देखो ये फर्क है। पिछली बार कथा इसलिए अंदर नहीं जा पाई कि अंदर मकान खड़ा था, कथा बाहर घूमती रही लेकिन कथा अंदर गई नहीं। इस बार बहुत अच्छा ये हो गया कि पड़ोसी ने कृपा कर दी कि उसने आपसे बढ़िया मकान बना करके आपके भीतर से ये जो मकान की आसक्ति है, इस आसक्ति को निकाल करके आपको हल्का कर दिया। इसलिए आप उससे जलन नहीं करना, कुड़न नहीं करना कि उसने आपसे बड़ा मकान क्यों बनाया। उसका धन्यवाद करना, प्रभु का धन्यवाद करना, प्रभु आप बहुत दयालु हो। हमारा मन उस संसार में इतना ज़्यादा आसक्त होता है, जो संसार हमारा है नहीं, वो तो आपका है। ईशावास्यम इदं सर्वम। उसी संसार में हमने कुछ थोड़े बहुत काम किए, चार पैसे हाथ लगे, तो हमने कोई अच्छा सा मकान बनाया, तो हमने ये मान लिया कि हमारे जैसा किसी और का मकान होना नहीं चाहिए। हम कितना पाप करते हैं। हे मेरे ठाकुर, हे मेरे प्रभु, आप ऐसी कोई घटना करना हर भक्त के लिए, ताकि इसी तरह ये भीतर की आसक्ति निकल जाए, जैसे आपने मेरे लिए किया कि बगल में ही जो मेरा पड़ोसी है, उसको इतना पैसा दिया कि उसने मेरे से अच्छा मकान बनाकर मुझे इस तृष्णा से बाहर निकाल दिया। तो आज से ये संकल्प करो, ये जो जब से ये मकान बना है, आप अपने घर की चिंता नहीं करते, आप अपने घर के जो ईश्वर के दिए हुए वरदान हैं उनका स्वागत नहीं करते, केवल उससे जलते और कुढ़ते रहते हो, इसने मकान बड़ा क्यों बनाया। उस कुड़न को, उस जलन को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए, तभी आपका ये कर्म योग बन जाएगा। तो कहते हैं, तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते, कि खूब का कर्म कीजिए और उस कर्म को आसक्ति का जो दलदल है वैसा बनने मत दीजिए। उसके फल को लेकर के, उसकी उस आकर्षण को लेकर के जो मन तरह तरह के सपने बनाता है। तो कहते हैं, पहली बार महात्मा जी का आशीर्वाद लगा, और सेठ धार्मिक तो थे ही, उस पड़ोसी को जो ईर्ष्या के भाव से देखते थे, उस भाव को ख़त्म करके, तो महात्मा जी कहने लगे, भाई इसको ख़त्म करने का एक और तरीका ये है कि आप कथा का निमंत्रण लेकर के उनके पास जाएं और निवेदन करें और कहें, मेरे घर में कोई साधु आए हुए हैं, आपके पास में भी समय है तो आइए, बैठिए, ज्ञान चर्चा करते हैं, कथा में तो ज़रूर चलें। तो इस तरह से जब वो पहली बार पड़ोसी को मिलने गया, गुरु जी के कहने पर उसने निवेदन किया, श्रद्धा से, भाव से गले लगाया, मकान की बधाई दी, तो पड़ोसी भी चकित हो गया कि मुझे मकान बनाए हुए 6 महीने हो गए, लेकिन इस आदमी ने कभी नमस्ते तक नहीं की, कभी बधाई नहीं दी। आज पहली बार ऐसा हुआ है, तो ये संत का जो इसके घर में उनके चरण पड़े हैं, उसी का ही कोई चमत्कार है, वो भी आत्मिक कथा से जुड़ गया। तो कहते हैं, जेय स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति। मेरे प्यारे अर्जुन, कर्म नहीं छोड़ना है, कर्तव्य नहीं छोड़ना है,
मकान भी बनाने हैं, दुकान भी खोलना है, फैक्ट्रियाँ भी लगानी हैं, देश को संभालना भी है, बॉर्डर में खड़े भी होना है, दुश्मनों से मुकाबला भी करना है। न जाने कितने कर्म हैं, बच्चों का शिक्षण, लालन-पालन, न जाने कितने काम हैं, सभी को करना है, लेकिन इन कर्मों को कैसे बनाना है? योगमय बनाना है। तो कहते हैं ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। भले उसने घर बार नहीं छोड़ा, उसने दुकानदारी नहीं छोड़ी, उसने राजगद्दी नहीं छोड़ी, उसने अपना कोई लौकिक जो कर्तव्य जो करता है उसको छोड़ा नहीं, फिर भी उसको सन्यासी जानो। जी यह सब सन्यासी है नहीं, लेकिन जानना चाहिए उसी को सन्यासी। इस दुनिया में यही तो कमाल की बात है। कुछ लोग सन्यासी दिखते हैं, सन्यासी होते नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग सन्यासी नहीं दिखते हैं, लेकिन सन्यासी वही होते हैं। तो गीता के इस 5वें अध्याय के 3रे श्लोक में यही समझाया जा रहा है। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। आंशिक सन्यास भी होता है, तो यह इसलिए कहा कि एक नित्य सन्यासी, जिसका सन्यास नित्य है, जिसके सन्यास में कभी कोई कमी नहीं आई, उसको नित्य सन्यासी जानो, जो न द्वेष करता है न आकांक्षा करता है। जैसे सेठ जी को अपने मकान से बहुत आकांक्षा बनी, और वही आकांक्षा जो है पड़ोसी मकान वाले से द्वेष का कारण बन गया। जिसने आकांक्षा को भी हटा दिया और द्वेष को भी हटा दिया, उसको सन्यासी जानो। निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे लंबी भुजाओं वाले, अत्यंत ताकतवर, दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले मेरे प्यारे अर्जुन, निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जिसके ये द्वंद्व चले गए, तेरे मेरे का चक्कर चला गया, राग द्वेष चले गए, जो निर्द्वंद हो गया है, ऐसा व्यक्ति बंधात सुखम प्रमुच्यते। कर्म फल के जितने भी ये बंधन हैं, जो हमें बांध बांध कर, घसीट घसीट कर नए नए जन्मों में ला करके बहुत तरह के दुख झेलने के लिए मजबूर करते हैं, इन सारे बंधनों से वो योगी मुक्त हो जाता है। कर्म भी करता है, बंधन भी नहीं बनने देता है। सुखम बंधात प्रमुच्यते, बड़े आराम से उन सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे अर्जुन, निष्कर्ष ये है, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थित सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। जो बाल बुद्धि के लोग हैं, बालः का बच्चे हैं देखिए, एक बचपना है शारीरिक और एक बचपना है बौद्धिक। शारीरिक बचपना तो सृष्टि के नियम के अनुसार समय आते ही दूर हो जाता है। जो कल कुछ दिनों पहले 4 साल का था, 4 साल और मिल जाते हैं तो वो 8 साल का हो जाता है, 4 साल और आ जाते हैं तो 12 साल का हो जाता है। अपने आप ही शारीरिक बचपना खत्म है, एकदम नौजवान होके दाढ़ी मूछ ये वो, या इस तरह की जो बेटियां हैं उनके शरीर का उभार अलग अलग होकर एकदम युवक युवती होके खड़े होते हैं। लेकिन भगवान ने यहाँ एक और इशारा किया, मेरे प्यारे अर्जुन, समस्या शारीरिक है ही नहीं। शारीरिक समस्या सारी है मानसिक और बौद्धिक। तो व्यक्ति का शरीर बड़ा हो जाता है, आयु बड़ी हो जाती है, अलग अलग चीज़ें उसे नई मिल जाती हैं, लेकिन बुद्धि बाल बुद्धि बनी रहती है। जैसे बाल बुद्धि से घिरा हुआ है ये दुर्योधन, ये दुशासन, ये सारे के सारे वो हठ, जैसे बच्चे का एक मूड, बच्चे का हठ है कि मैंने ये खिलौना लेके छोड़ना है। कितने लोग समझा रहे हैं, भाई ऐसा मत कर, इसके परिणाम बड़े बड़े बुरे होंगे, लेकिन उसकी बुद्धि मानती नहीं। तो कहते हैं इसी तरह से जो फिलॉसफी है, जो सिद्धांत है, उसमें भी बाल बुद्धि की वजह से सांख्य योग में पृथकता दिखाई देती है। और हमारे देश में इस तरह के
मत मजहब बन गए, ग्रंथ लिखे गए, शिष्य परंपराएं चलाई गई, आपस में वैमनस्य बने। लेकिन भगवत गीता धन्य है जो समन्वय का सर्वोत्तम ग्रंथ है। अलग अलग तरह की जो अस्तित्व की ब्यूटियां हैं, उन ब्यूटी में जो समन्वय आ जाना चाहिए। जैसे आपने देखा कि बगीचे में अलग अलग तरह के फूल हैं, एक अच्छा माली अलग अलग फूलों को लेके एक माला बना देता है। उसी माला में एक फूल सफ़ेद है, दूसरा पीला है, तीसरा गुलाबी है। आहा, माला, वो फूल अलग अलग पेड़ों में लगे हुए उतने जच नहीं रहे थे, जब माला की लाइन में आकर के खड़े हो गए तो कितने अच्छे जचने लग गए। तो ये है सत्य का प्रतिपादन, समन्वयात्मक होना चाहिए। तो कहते हैं सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। जो बाल बुद्धि के लोग हैं वही सांख्य और योग को अलग अलग हैं ऐसा सिद्ध करते हैं। पंडिता न, जो प्रज्ञावान हैं, जो बुद्धि के उस दिव्य उजाले में रहते हैं, वो कभी ऐसी गलती नहीं करते। एकमप्यास्थितः सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। इन दोनों में से कोई भी, चाहे सांख्य है, चाहे योग है, चाहे ज्ञान योग है, चाहे कर्म योग है, किसी भी दोनों में से एक योग को भी किसी ने ठीक से स्थापित कर लिया, आस्थितः सम्यक, यानी उसमें अपने आप को स्थित कर दिया है, उस योग में अपने आप को सिद्ध कर दिया है, तो दूसरी चीज़ उसे अपने आप आके मिल जाती है। एक चीज़ को पकड़ लो, दूसरी अपने आप आ जाती है। जैसे एक सिक्का है, अगर आपने उसका एक पहलू हाथ में लिया तो क्या ऐसा होता है कि दूसरा पहलू नीचे रह जाए? सिक्के के साथ ही दूसरा पहलू है, वो पहलू भी आपके हाथ में आ गया। तो आपने पकड़ा था एक तरफ से, लेकिन दूसरी साइड भी आपके हाथ में आ गई, क्योंकि वास्तव में एक के ही दोनों पहलू होते हैं। उसको कितना सुंदर ढंग से गीता में प्रतिपादन किया जाएगा कि किस तरह से बिना कर्म के सांख्य सिद्ध नहीं होता है। ये सब चर्चाएं आएंगी। तो आज क्योंकि समय हो रहा है तो हम नमन करते हैं ऐसे सद्गुरु योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि वो आ, जो भी पद उनको मिलता है उसमें वो पूर्ण पुरुष हैं। तो इस समय उनका आचार्यत्व तो चल रहा है। जब लड़ाई होगी तो उस समय के योद्धा का रूप अलग होगा, इस समय वो आचार्य के रूप में अद्भुत वर्णन कर रहे हैं, जो हमारे चारों वेदों के अंदर फिलॉसफी है, उपनिषद में है, जो ब्रह्म सूत्र के अंदर उस ब्रह्म सत्ता की चर्चा है, सबको लेकर के बहुत ही सुंदर समन्वयात्मक ज्ञान की गंगा ये प्रवाहित कर रहे हैं योगेश्वर श्री कृष्ण। आइए पंक्ति को दोहराते हैं। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। वेदों की इसमें महिमा, उपनिषदों का सार यहाँ, अमृत धेनु है ये सब की। पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।
आप सभी स्वाध्यायशील भक्तजनों ने जो मुझे कृष्ण का प्रसाद मिलता है और मैं आपके सामने परोस रहा हूँ, उसे ग्रहण किया। आप सभी के अंतस्थ प्रभु को नमन। ओम शांति शांति शांति।